प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर हम आए हुए हैं लखनऊ में। और आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरीश चंद्रा है और यहाँ पर ये जो आयोजन हुआ है आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ का, ये हमारा पारंपरिक झंडारोहण समारोह था, जिसको हमारी माता श्रद्धेय परिनिर्वाण प्राप्त खैरातन जिनका नाम था, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और जो कि हमारी माँ जो हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा की थी और सभी की मदद में आगे रहती थी। और हम लोगों के ऊपर जो असर पड़ा है देश की आज़ादी का को लेकर, उन्हीं से पड़ा है। और जो भी हमें वजूद में मिला है आज उन्हीं की बदौलत मिला है। तो ये जो परंपरा हमारी 75 वर्षों से मना रहे हैं, आज हमने इसकी 75वीं वर्षगांठ जो है पारंपरिक रूप से मनाई। और इसमें एक भव्य जो है यात्रा निकाली, जिसमें जो नखास से होते हुए पूरे चौराहे से घूम के फिर यहाँ पर समापन हुआ। और जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें हमारे पूज्य बनते जी भी आए हैं और हमारे भवननाथ पासवान जी जो हमारे मित्र, और जो कि हमारे बड़े भाई महेश चंद्रा जी, और ये गुलाब चंद्रा जी, फूल चंद्रा जी, जो कि हम 4 भाई हैं। हम चारों भाई जो हैं मिलकर इसका आयोजन करते हैं। बाकी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, जहां हम लोग की पैदा परवश जो कई पीढ़ियां यहाँ पर गुजर गई, और हम लोग ने यहाँ पर एक साथ मिलकर भाईचारा कायम रखे हैं और ये भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। नमो बुद्धाय। जय। हमारे बीच में बनते जी हैं। बनते जी, कृपया अपना परिचय दीजिए। मेरा पूर्व का नाम है कृपा शंकर सविता। इस समय दीपांकर, बनते दीपांकर के नाम से जाना जाता है। और मैं बुद्ध विहार उमराव है, हरिनगर बाड़ागंज में मेरा वही आवास है। और मैं इस स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पे यहाँ उपस्थित हुआ और हरीश चंद्रा जी ने मुझे बुलाया था। और आज इस जश्न में 75वें साल जो मनाया जा रहा है, आज़ादी हमारा भारत देश पाया है। हम तो तब आज़ाद मानेंगे भारत को जब यहाँ पे समानता हो जाए, एक दूसरे से वैमनस्यता समाप्त हो जाए, वही अच्छा भारत होगा। और जिस दिन इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे किसी प्रकार की राजनीति न की जाए, वही हमारे लिए स्वच्छ भारत और सोने की चिड़िया उसी दिन बन पाएगी। ये हमारे भारत की परिकल्पना होनी चाहिए और हम लोग इसी में जुटे हुए हैं कि ये जो वैमनस्यता है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि आज़ादी में सभी का सबसे ज़्यादा तो मुस्लिमों का योगदान था। आज जो हम नारे लगाते हैं, जो भी वंदे मातरम, ये वो सब मुस्लिमों की देन है। सब मुस्लिम भाइयों ने जो है वो नारे दिए थे, जिनको हम आज़ाद भारत में आज भी 75 साल बाद भी उनको याद करते हैं। और हमें याद अशफाकुल्लाह जैसे लोगों को करना चाहिए, ऊधम सिंह जैसे लोगों को करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ घरों पे झंडा फहराने के लिए उत्साहित किया। और इस झंडे का तो एक संवैधानिक अधिकार होता था। संविधान के तहत झंडे पे एक संविधान बना हुआ है, जिसको जो है हमारे लोगों ने घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। अब आप इससे क्या महसूस कर रहे हैं? हम आज़ाद जरूर हैं, लेकिन मानसिक तौर से आज भी आज़ाद भारत में नहीं है। आज़ादी नहीं है। आज़ादी तो उदी आर्थिक आज़ादी और समानता की आज़ादी मिल जाएगी उस दिन ये भारत सोने की चिड़िया होगी। अमृत महोत्सव में अमृत का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा ही अर्थ है। मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और जो हमारी स्वर्गीय अम्मा है, मैं लेके अम्मा, सबकी हम सभी अम्मा कहते खैरातन बाजी, सब उन्हीं की देन है। और आज़ादी के दिखाई तो दिया गया झंडा लहराओ, झंडा लहराओ, लेकिन देश आज़ाद नहीं है अभी कहीं से।
अभी 9 साल के बच्चे के साथ जो दुर्दशा हुई है, जिसकी हत्या हुई है, उसका क्या होगा? उसके लिए सबको एक आवाज़ उठाना चाहिए, सब एक होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, किसी जाति का, किसी धर्म हो, सब एक होना चाहिए। झंडे का तो मतलब यही है। पूरे देश में जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इससे आम जनमानस को क्या फ़ायदा होने वाला है? तिरंगा यात्रा भाई जनमानस में एक जागरूकता पैदा करने के लिए निकाली जा रही है ये। अब ये तो भाई जो झंडा फहराता है या जो देश में रहता है, जो देशवासी, उसको मालूम है कि ये 75वीं वर्षगांठ है और इसका कोई जनमानस पे कोई बस यही असर पड़ेगा कि भाई हमें घर पे तिरंगा फहराना है। मोदी जी की आवाज़ है ये। वैसे तो घर में तिरंगा हर साल फहराया जाता है। हर साल इससे ज़्यादा जोश होना चाहिए, हर साल ऐसा ही चलता रहे, जैसा ये 75वां चला है, 75वां सिलसिला चलता रहे। तिरंगा फहराने से क्या आम जनमानस की जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी? ये तो मोदी जी जाने, ये तो मोदी जी जाने, ये तो पब्लिक क्या जाने। मोदी जी ने तो कह दिया कि तिरंगा फहराओ और आपने फहरा लिया, लेकिन इससे क्या आपकी कुछ समस्याएं दूर होंगी? कोई नहीं, जब दूर होगी कुछ नहीं। जो चल रहा है वही वैसे ही चलता रहेगा अभी। है कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? क्या आप आज़ाद हैं? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम गंगाराम गौतम है। मैं बहुजन समाज पार्टी का मंडल प्रभारी हूं और SC/ST आयोग में मैं सदस्य रह चुका हूं। आज जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, देखिए ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये हम सब का देश है। और स्वतंत्रता का महत्व वही समझ सकता है जो गुलाम रहा हो। और हम लोग तो आप जानते हैं देश का, समाज का एक बड़ा हिस्सा एक समय गुलाम था। अब जहाँ तक अभी आपने एक सवाल किया है कि क्या समस्याएं हल हो जाएंगी, तो हमारा अपना मानना है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये शासन, प्रशासन, सरकार तक भी बात कहना चाहता हूँ कि आज देश आज़ाद होने के बाद हमारे समाज के बच्चे 10,000 की संविदा की नौकरी के लिए जो है तरस रहे हैं। और वो बड़े बड़े अधिकारियों के पास ये भी कहते हैं कि भैया मेरे बच्चे को, मेरे भाई को आप संविदा पे ही लगवा दीजिए और चाहे उसको 10,000 मिलेगा, हम उसी में संतोष कर लेंगे। कहने का तात्पर्य हमारा है कि देश आज़ाद होने के 75 साल बाद भी आज हमारी ये प्रगति है कि हम लोग संविदा की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। बेरोजगारी एक विकराल समस्या इस देश की बनती जा रही है, जिस पे हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। जिन क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उन्होंने सोचा था कि देश आज़ाद होने के बाद एक बहुत ही हमारा सपना होगा, हमारा देश विकास होगा, विकसित देश होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे चले जाएं, आपको हर स्टेशन पे भीख मांगते लोग मिल जाएंगे। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी आपको भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। लोग विक्षिप्त अवस्था में लोग पड़े हैं और बगल में निकाल कर कहते हैं शराब पी के पड़ा होगा। उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस अड्डा हो। किसी चौराहे पे आप 4 पहिया गाड़ी ले जाएं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं आपकी गाड़ी को साफ़ करने के लिए और साफ़ करने के बाद कहते हैं बाबूजी हमको कुछ पैसा दे दीजिए। ये देश की समस्या है और मेरा अपना ऐसा सोचना है, हमें इस तरह की समस्याओं को भी जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा आपने मेरी बातों को सुना, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन नाथ जी हैं। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने भी झंडा पकड़ा हुआ है और तो इसको इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कुछ प्रकाश डालिए। मैं भवननाथ पासवान हूँ और ये झंडा मैंने
पकड़ा ही नहीं, फहराया भी है। इसलिए फहराया है कि तिरंगा झंडा देश की शान है और ये देश हमारा है और हम इस देश के लिए हर कुर्बानी किए। हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, देश की आज़ादी में तमाम लोग कुर्बान हुए, तब हम इस देश की आज़ादी को प्राप्त कर पाए। पासवान जी, ये इस तिरंगे की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताएंगे? अब तिरंगे की उत्पत्ति से हम ये लखनऊ शहर में हैं तो हम लखनऊ की बात बता दें कि कभी भी लखनऊ की जो धरती है, जो ऐतिहासिक है, इस पे कभी झंडा लहराया गया। और जब हम किसी से पूछते हैं कि झंडे वाला पार्क कौन है, तो हर आदमी की नज़र पहुंच जाती है अमीनाबाद में। झंडे वाले पार्क में बाबू गुलाब सिंह लोधी इस झंडे पे फिदा होकर झंडे को लहराने के लिए पेड़ पे चढ़ के झंडा लहराते हैं और अंग्रेज उनको गोली मार देते हैं। ये आज़ादी से पहले की बात है जी। ऐसे तमाम लोग कुर्बान हुए इस झंडे को लेके और आज उस स्थान पे तिरंगा झंडा 50 वर्षों से लहराया नहीं गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है लखनऊ शहर का और हमारे इस तिरंगे झंडे का, जिसके वजह से लोगों की शहादत हुई। और आज हम बड़े फ़क्र से, जो मैं तो समझ रहा हूँ कि आदेश एक हुआ है कि हर घर झंडा, हर घर झंडा। एक तरह से झंडा का अपमान भी हुआ है। बचपन को अगर हम याद करते हैं तो हम एक रैली के नुमा में, जैसे अभी हरीश चंद्रा जी ने बताया कि हम अभी यहाँ से नक्खास और गली मोहल्ले से घुसते आए, तो झंडे का जो प्रभाव है, जो मकसद है, वो हम जन जन तक पहुँचाना चाहते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि झंडे को हर गली कूचे में लहरा दिया गया है, जिस झंडे के नीचे हम सबको एकत्र होकर देश की आज़ादी का, जो आज़ादी के लेने के लिए अपने प्राणों की आहुति की हैं, उनको याद भी करना है, उनको नमन भी करना है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये तो जैसे मचल रहा हो, देश मचल रहा हो, देश गरीबी को इग्नोर करना चाहता है, बेरोजगारी को इग्नोर करना चाहता है और इस तरह से महंगाई को इग्नोर करने के लिए आज जो ऐलान किया गया है कि ये अमृत महोत्सव, सीधे सीधे क्यों नहीं कहा कि 15 अगस्त को देश की आज़ादी जो मिली है उसका महोत्सव है। अमृत कहाँ है? महोत्सव तो देख रहे हैं लेकिन अमृत कहाँ है? जब लोग भूखे मर रहे हैं, रोज़गार विहीन हैं, महंगाई से पीड़ित हैं, तो अमृत महोत्सव का कोई मतलब नहीं दिखा। लेकिन देख रहा हूँ कि सब अमृत महोत्सव, यहाँ तक कि पेट भरने के लिए राशन की बात नहीं है, रोजगार नहीं है, फिर भी महोत्सव मनाया जा रहा है। राशन तो सरकार कहती है कि हम फ्री में दे रहे हैं, सरकार, लेकिन झंडा, सरकार राशन जो दे रही है, जो झंडा दे रही है, उसके पीछे राजनीतिक महत्व छिपा हुआ है। ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पे पटाक्षेप करने के लिए, इसको रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है। झंडे का महत्व खत्म किया जा रहा है। कभी भी देखिए कि जब कहीं एक झंडा होता है तो लोग झंडे के नीचे आने का, और सरकारी महकमे में एक प्रचलन रहा कि आदमी को झंडे के नीचे अपना सर्टिफिकेट देना है जाके कि हमने आज झंडारोहण किया है। अब लोग झंडा गाड़ के कहते हैं हमने तो